गुस्से में नौकर से, बेवकूफ़ तुम्हें किस गधे ने नौकरी पर रखा है। नौकर इत्मीनान से, बेगम साहिबा मुझे आपके शौहर ने रखा है। एक गरीब आदमी के घर चोर घुस आया। जब उसे घर में कुछ भी ना मिला तो वो जाता हुआ गरीब आदमी को नसीहत कर गया, भाई तुम कोई काम वगैरह भी किया करो। बीवी, आपने मुझसे शादी करने से पहले ये क्यों नहीं बताया कि आपकी पहली बीवी भी है। शौहर, बताया तो था कि रानी की तरह रखूँगा। पठान एयर होस्टेस से, तुम्हारा शक्ल हमारा बीवी से मिलता है। एयर होस्टेस, बकवास बंद करो। पठान, माशाअल्लाह ज़बान भी मिलता है। ट्रेन में देहाती, मैंने थूकना है, कहाँ थूकूं। आदमी, अगले आदमी की जेब में थूक दो। देहाती, अगर इसे पता चल गया तो। आदमी झुंझलाकर, जब मैंने तुम्हारी जेब में थूका था तो तुम्हें पता चला था। किसी गांव में एक भेड़िया घुस आया। सारे गांव में भगदड़ मच गई। एक बहुत मोटी औरत अपने खावन से बोली, हम भी भाग जाएं कहीं, भेड़िया उठा कर ना ले जाए। शौहर, तुम घबराओ नहीं, वो भेड़िया है, किरेन नहीं। बच्चा, अब्बू मुझे मोटरसाइकिल ला कर दें। अब्बू, बेटा अल्लाह ने ये 2 टांगे किस लिए दी हैं। बच्चा, एक किक मारने के लिए और एक गेयर लगाने के लिए। बीवी, किचन से चीनी का जार ले आओ। शौहर, थोड़ी देर बाद, नहीं मिल रहा। बीवी, मुझे पता था तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी। एक साइकिल सवार एक आदमी के पास से गुजरा और थोड़ा दूर जाकर वापस पलटा और बोला, आपने मुझे पहचाना। उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं साइकिल सवार, मैं वही हूँ जो अभी आपके पास से गुजरा था। एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर कहा, सर इसे मेरी जुराबें सुंगा दें। उस्ताद, इसे बेहोश करना है, मारना नहीं है। उस्ताद, अगर 1 और 1 2 होते हैं और 2 और 2 4 होते हैं और 3 और 3 6 होते हैं, फिर 7 और 7 कितने होंगे। शागिर्द, जनाब आसान वाले तो आपने हल कर दिए, मुश्किल वाला मेरे लिए छोड़ दिया। मरीज़, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून से आती है, ज़िंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी है नहीं। ऐसा क्यों है। डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी की कमी है। सरदार, डॉक्टर साहब मुझे आवाज़ आती है लेकिन आदमी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर, ये किस वक्त होता है। सरदार, जब मैं मोबाइल पे बात करता हूँ। एक एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को ये रेडियाई पैगाम मिला, जहाज़ में ईंधन ख़त्म हो गया है, मैं साहिल से 200 मील दूर समंदर के ऊपर 3000 फीट की बुलंदी पर हूँ, हिदायत कीजिए। कंट्रोल टावर की तरफ से ये जवाब दिया गया, मेरे साथ साथ दोहराइए, ऐ मेरे रब, ये गुनाहगार बंदा तेरी तरफ लौट रहा है। एक क्लर्क ने दफ्तर टेलीफोन करके अपने अफसर को बताया कि सर मैं 1 हफ्ते तक ऑफिस नहीं आ सकूंगा, पिछली शब मेरी बीवी ने टांग तोड़ी है। ऑफिसर गुर्राया, लेकिन इससे आप हफ्ता भर तक ऑफिस क्यों नहीं आ सकते। क्लर्क, आप समझे नहीं सर, उसने जो टांग तोड़ी है वो मेरी है। मुल्ला दो प्याज़ा का एक दोस्त मुल्ला जी से मिलने आया। कुछ देर बाद दोस्त ने मुल्ला दो प्याज़ा से कहा, यार तुम्हारे घर की मक्खियाँ बहुत तंग करती हैं, जब से आया हूँ बार बार मुझ पर ही बैठे जा रही हैं। मुल्ला दो प्याज़ा, मैं भी मक्खियों की इस आदत से तंग आ चुका हूँ, जहाँ कोई गंदी चीज़ देखती हैं फ़ौरन उस पर बैठ जाती हैं। उस्ताद इत्तेफाक के मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि बच्चे उनकी बात समझ चुके हैं तो उन्होंने सवाल किया,
کیا تم میں سے کوئی اتفاق کے بارے میں مثال دے سکتا ہے؟ ایک بچہ بولا، جی ہاں، آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے ابو اور امی کی شادی اتفاق سے ایک ہی دن ہوئی۔ ایک گاؤں کا چودھری 4 میٹر لمبے پائپ سے حقہ پی رہا تھا۔ جب اس کے دوست نے پوچھا کہ وہ اتنے لمبے پائپ سے کیوں حقہ پی رہا ہے تو اس نے جواب دیا، میں تو ڈاکٹر کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں، اس نے تمباکو سے دور رہنے کو کہا ہے۔ ایک صاحب کا بچہ اول درجے کا جھوٹا تھا۔ صاحب یہ بات جانتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس سے کہا، دیکھو بیٹا، تم اگر ایک لمحے بھی سوچے بغیر کوئی جھوٹ بولو تو میں تمہیں 20 روپے دوں گا۔ لڑکے نے فوراً کہا، صبح تو آپ نے 40 روپے کہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اسکول کا دورہ کرتے ہوئے جب ایک کلاس میں پہنچے تو وہاں بہت شور ہو رہا تھا اور ایک لڑکا جو ان سب میں بڑا تھا سب سے زیادہ شور کر رہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اس کا کان پکڑ کر آفس میں لے گئے اور سزا کے طور پر ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹا بچہ ہیڈ ماسٹر کے پاس آیا اور کہنے لگا، سر بہت دیر ہو گئی ہے، ہمارے ماسٹر صاحب کی سزا کب ختم ہوگی؟ ایک گاؤں کا چودھری 4 میٹر لمبے پائپ سے حقہ پی رہا تھا۔ جب اس کے دوست نے پوچھا کہ وہ اتنے لمبے پائپ سے کیوں حقہ پی رہا ہے تو اس نے جواب دیا، میں تو ڈاکٹر کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں، اس نے تمباکو سے دور رہنے کو کہا ہے۔ ایک صاحب کا بچہ اول درجے کا جھوٹا تھا۔ صاحب یہ بات جانتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس سے کہا، دیکھو بیٹا، تم اگر ایک لمحے بھی سوچے بغیر کوئی جھوٹ بولو تو میں تمہیں 20 روپے دوں گا۔ لڑکے نے فوراً کہا، صبح تو آپ نے 40 روپے کہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اسکول کا دورہ کرتے ہوئے جب ایک کلاس میں پہنچے تو وہاں بہت شور ہو رہا تھا اور ایک لڑکا جو ان سب میں بڑا تھا سب سے زیادہ شور کر رہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اس کا کان پکڑ کر آفس میں لے گئے اور سزا کے طور پر ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹا بچہ ہیڈ ماسٹر کے پاس آیا اور کہنے لگا، سر بہت دیر ہو گئی ہے، ہمارے ماسٹر صاحب کی سزا کب ختم ہوگی؟ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.